हाय फ्रेंड्स, आज बहुत ही छोटा सा टॉपिक हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं और ग्राफीन के बारे में बात होगी कि इंडिया का जो पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर है उसके बारे में बात होने वाली है कि कहाँ पर आ रहा है, किसका जॉइंट वेंचर है, क्यों लेकर आ रहे हैं, ग्राफीन क्या होता है, क्यों इसे लेकर नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, ग्राफीन का सिग्निफिकेंस क्या है, उस इंस्टीट्यूट का सिग्निफिकेंस क्या है और ग्राफीन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या क्या होती हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होता है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि आज सुबह एक एक्सप्लेनर गया है बर्निंग इशू यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। मैं इसके एंड में, वीडियो के एंड में आपको उसका लिंक दे दूंगा, उसको ज़रूर देखिएगा। आपको कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी जानकारी मिल जाएगी इंडिया का स्टैंड और यूक्रेन और पूरा का पूरा जितना क्राइसिस है उसके बारे में, क्यों अमेरिका और रूस भी अब आमने सामने आ चुके हैं इसके लिए। तो इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर कहाँ है? केरला में। ये देखिए, केरला गवर्नमेंट इसको अनाउंस किया है और ये कंट्री का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर होगा। त्रिशूर केरला में जगह है, वहां पर आएगा। 86 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और जॉइंट वेंचर है किस किस का? सीमेट यानी सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। और ये जॉइंट वेंचर है डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के साथ मिलकर ये आ रहा है। और साथ में टाटा स्टील्स और माइटी भी इसमें शामिल है। माइटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, जो अपना पूरा मंत्रालय है ना। तो ये चारों इसमें शामिल हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटी, सी मैट, टाटा स्टील्स और माइटी। तो इसको लेकर है ये ग्राफीन की अप्रूव्ड किया है इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। और इसके बाद ये 86 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है ये अप्रूव हुआ है। इसके कॉम्पोजिशंस पे हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्गर होती है, मल्टी फंक्शनल होती है, इलेक्ट्रॉनिक में ये फास्टर, चीपर, फ्लेक्सिबल होती है, एफिशिएंट होती है, सस्टेनेबल है, चीपर है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, एनर्जी को सस्टेनेबल करने की बात हो रही है, क्लीन और ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है। तो उसमें ये किस तरीके से आपको सहायता कर सकता है, हेल्प कर सकता है। और अगर ये प्रोडक्ट यानी कि ये ग्राफीन का हम क्या कहाँ यूज हो सकता है, इसको इनोवेशन में ध्यान देते हैं, आर एंड डी पर ध्यान देते हैं, तो ये किस तरीके से कंट्री के लिए हेल्पफुल हो सकता है। इससे पहले 2020 में एक न्यूज आई थी रिगार्डिंग दिस ग्राफीन का, कि ग्राफीन का एक मास्क आया है जो कि लेजर इंड्यूस्ड फॉर्म में है और वो कोरोना वायरस के जितने वेरिएंट्स हैं उनको इनएक्टिव कर देता है। क्या ये सही था या गलत था? इस पे बाद में एक फेक न्यूज़ का एक कुछ कुछ जगह फेक न्यूज़ इसको बताया गया, लेकिन कुछ ने कहा कि ग्राफीन इज नोन फॉर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो इस पर अभी हम लोग आगे देखेंगे। नाउ व्हाट इज ग्राफीन? इसको 2004 में, यस, 2004 में ग्राफीन की एक्सपेरिमेंट किया गया था। याद रखिएगा, ग्राफीन जो है वो टू डायमेंशनल प्रोडक्ट है, टू डायमेंशनल। बाकी जितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी होते हैं, वो थ्री डायमेंशनल प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन ग्राफीन वाज डिस्कवर्ड बाय एंड आंद्रे गाइम एंड कोस्त्या नोवोसिलोव। तो कोस्त्या नोवोसिलोव और आंद्रे गाइम, इन लोगों ने इसको डिस्कवर किया था। डिस्कवर बहुत पहले हो गया था, इन्होंने इसके एक्सपेरिमेंट किया था। और 2004 में वो जब वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट सफल हुए थे, then they both got Nobel Peace Prize in 2010. He is Andrei Geim and he is Novoselov. कॉन्स्टांटिन इनका पूरा नाम है, नोवोसिलोव, कोस्तिया नोवोसिलोव भी बोलते हैं इनको। ठीक है। तो हाउ थिक इज इट? एक्चुअल में ये बहुत ही, कितना थिक होता है? बहुत ही थिक होता है, मिलियन टाइम्स थिनर देन पेपर, यानी कि इतना थिक मटेरियल आपको मिल रहा है। और डायमंड से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना। और कंड्यूसिव कितना होता है? बेटर देन कॉपर होता है, यानी उसकी रेजिस्टिविटी कंड्यूसिव जो है उससे ज्यादा होता है। और लेकिन ये जो लेयर्स हैं इनके बीच में, इनके जो बॉन्ड्स होते हैं, ये कहते हैं कि इसके जो है दे आर वीक बॉन्डिंग बिटवीन लेयर, और सेपरेट हो सकते हैं, बट दे आर एट द सेम टाइम, दे आर फ्लेक्सिबल ऑल्सो, एट द सेम टाइम दे आर स्ट्रॉन्गर ऑल्सो। नाउ व्हाट इज ग्राफीन इनोवेशन सेंटर? ये इनोवेशन सेंटर क्या होता है? जहां पर आप क्रिएट कर सकें एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर आप नए आइडियाज पर काम कर सकें, जहां पर इंडिविजुअल को और ग्रुप कोलेबोरेशन को एक अपॉर्चुनिटी मिल सके। और कॉन्टिनेंट्स, मतलब अलग अलग लोग आकर वहां पर, अलग अलग जगह से लोग आकर लगातार वहां पर काम कर सकें। यानी कि ऐसा कल्चर फॉस्टर करना जो इनोवेशन को, क्रिएशन को, शेयरिंग को, आइडियाज की टेस्टिंग को आगे बढ़ाए। तो इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन इसको लेकर आ रहे हैं। 86 करोड़ रुपीस में ये बनेगा। और यूनियन गवर्नमेंट जो है इसके लिए 49 करोड़ रुपीस प्रोवाइड करेगी और प्राइवेट बिजनेस हाउसेस 11 करोड़ प्रोवाइड करेंगे। बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है, दैट विल बी कम फ्रॉम
स्टेट गवर्नमेंट, यस, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द प्रोजेक्ट, और सेंटर हेल्प करेगा कि कैसे इन्वेस्टर्स वहां पर आएं और डेवलप करें ग्राफीन के प्रोडक्ट्स को। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि इंडिया विल बिकम अ मेजर हब ऑफ दिस ग्राफीन इनोवेशन का, और मेजर फिलिप होगा साइंटिफिक रिसर्च का, स्टेट इंडस्ट्रियल सेक्टर के, और केरला जो है उसके जो ह्यूमन रिसोर्सेज कैपिटल है उसको सेंटर जो है इफेक्टिवली यूज कर सकता है और इमर्ज कर सकता है अपने आप को एक केरला एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में। ठीक है। नाउ व्हाट इज ग्राफीन? एक एटम का थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम, मतलब वन एटम का ये वन एटम थिक लेयर होता है कार्बन के एटम का, यानी वन एटम होता है, और अरेंज होता है हेक्सागोनिकल लेटाइस में। हेक्सागोनिकल क्या होता है? जिसके छह, यानी षड, इस हिंदी में इसको भुजाकार बोलते हैं, यानी कि जिसकी छह आर्म्स होती हैं, तो एक दो तीन चार पाँच छः, दिस इज हेक्सागोनल लैटिस। और ये वन एटम थिक लेयर है कार्बन के एटम्स का, तो ये है, और थिनेस्ट है, मोस्ट इलेक्ट्रिकली और थर्मली कंड्यूसिव मटेरियल है, थर्मली कंड्यूसिव है, इलेक्ट्रिकली मोस्ट इलेक्ट्रिकल है, थिनेस्ट है इन द वर्ल्ड, ऐसा कहा जाता है। साथ ही साथ फ्लेक्सिबल है, ट्रांसपेरेंट है, इलेक्ट्रिक इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग भी होता है, यानी ट्रांसपेरेंट भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है। तो इसको वंडर मटेरियल कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं कई चीज़ों के साथ, तो इसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती है। तो ग्राफीन कुड रिप्लेस इंडियम एंड देयर बाय ये डाउन कर देता है कॉस्ट को ओलेड की। ओलेड क्या होती है? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड होती है, जो आपके स्क्रीन में स्मार्टफोन्स में कॉस्ट ऑफ ओलेड स्क्रीन, जो स्मार्टफोन में आपके स्क्रीन लगी होती हैं वो ओलेड स्क्रीन होती हैं, और स्टडीज ने ऐसा बताया है कि ये उसको रिप्लेस कर सकता है, टेक्नोलॉजी को, उसकी कॉस्ट को कम कर सकता है। तो ग्राफीन में बहुत सारी एडिशनल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी कोरोजन होता है, एंटी कोटिंग्स होता है, पेंट के लिए काम आता है, पेंट एफिशिएंट होता है मतलब, और सेंसर्स बहुत तेजी से काम करते हैं, फास्टर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, एफिशिएंट होता है सोलर पैनल्स में अगर लगाया जाए, डीएनए सीक्वेंसिंग को फास्टर कर सकता है, ड्रग डिलीवरी में हेल्प कर सकता है। तो अगर आप देखेंगे मैकेनिकली ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड स्टिफर देन डायमंड है, और यह स्टील होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल 60% ग्रेटर कंडक्टिविटी होती है कॉपर से, तो याद याद रखना कॉपर से ज़्यादा कंड्यूसिव होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, राइट, 98% ऑप्टिकल ट्रांसमिशन, थर्मल 5 टाइम्स कंडक्टिव ऑफ अदर मटेरियल्स, लुब्रिकेटिव होता है, बहुत स्लो सरफेस इसका शेयर होता है, और इम्परमिएबल होता है, वैक्यूम टाइट होता है तो हीलियम गैसेस के लिए। ठीक है। नाउ सी दिस ग्राफिक, ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख ली, हार्डर होता है डायमंड से, और मोर लास्टिक देन रबर, यानी आप इसको खींच भी सकते हैं, लास्टिक मतलब इलास्टिसिटी काफी ज्यादा है इसमें, और साथ ही साथ हार्डर भी है डायमंड से, तो ये ध्यान रखिएगा, राइट। लोएस्ट रेजिस्टिविटी होती है, रूम टेम्परेचर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो लोएस्ट रेजिस्टिव सब्सटेंस है, हाई थर्मल स्टेबिलिटी, हाई इलास्टिक है, ये सारी चीज़ें वही हैं, राइट, जो मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ फेक न्यूज़ कुछ आई थी कि इज इट अ कंपोनेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन? तो इसका आंसर है नो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कि आपके एमसीक्यूज़ में एज इट इज़ आ सकता है। तो इट इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। डज इट हैव अ नेचुरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? नो, इसमें कोई नेचुरल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, याद रखना। डज इट बिकम एक्टिव विद 5G टेक्नोलॉजी? नो। डज इट अफेक्टिव न्यूरल डज इट अफेक्ट न्यूरल फंक्शंस? आपके न्यूरल फंक्शंस को अफेक्ट करता है? नहीं करता है, क्योंकि सिग्नल्स वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब अफवाह और फेक न्यूज़ उड़ती रहती हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू कि इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, वैक्सीन में यूज़ हो रहा है, एक्टिव कर देता है, हो जाता है 5G टेक्नोलॉजी में, आपके नर्व्स को डैमेज कर देता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये डैम्प प्रूफ होता है, याद रखना, मतलब डैम्प प्रूफ होता है, इको फ्रेंडली होता है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ प्योर कार्बन लाइक ग्रेफाइट, बायोकम्पैटिबल होता है बिकॉज ये नॉन टॉक्सिक है बायोलॉजिकल सेल्स के लिए। कंपोजिशन आपको बताई थी, वन एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम टाइटली फिटेड टुगेदर, ये दिख रहे हैं, यही होता है। तो यही हेक्सागोनिकल है, स्ट्रॉन्गर है, टफर है, लाइटर है, फ्लेक्सिबल है ना। तो दिस इज अ गॉड्स मटेरियल, इसको द सो कॉल्ड गॉड्स मटेरियल बोला जाता है, क्योंकि रेवोल्यूशनलाइज कर देगा
इलेक्ट्रॉनिक और एयरोस्पेस इंडस्ट्री को, एनर्जी में मेडिसिन को, ठीक है? तो ये था पूरा का पूरा, लेकिन इसका जो एक कॉन है वो ये है कि महँगा है ना? मतलब इसको बनाना, इसको निकालना बहुत कॉस्टली पड़ता है। इस वजह से अलग-अलग इनोवेशन सेंटर्स इसके बनाए जा रहे हैं कि किस तरीके से इसका यूज़ और किया जाए और किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को, मतलब इस मटेरियल को सस्ते तौर पर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, कहाँ से ला सकते हैं, राइट? So this is how why the India's first graphene innovation center um, announced, and it is uh, where it is come up. It is come up in it will be come up in Kerala. तो केरला गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हमको परमिशन मिल गई है और नाउ वी आर setting up a new graphene, India's first graphene innovation center, with the help of Center and with the help of CMET, Tata Steel, Mighty, etc. So this was all about graphene innovation center. तो आप बर्निंग इशू आज का देखना मत भूलिएगा। ये बहुत ही छोटा सा आज का एक एक्सप्लेनर टाइप का था कि ग्राफीन का पहला इनोवेशन सेंटर कहाँ आ रहा है, लेकिन आपके लिए जो आज इम्पोर्टेंट है वो है यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट, और उस पर आया है एक डिटेल एक बर्निंग इशू का वीडियो जिसमें मैपिंग वगैरह भी समझाई गई है। तो उसको ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।